आप सबका स्वागत है। हम लोग आज ईशोपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ईशोपनिषद पढ़ने से पहले हम लोग के जो अपने वैदिक लिटरेचर्स हैं उसमें कितने विभाग हैं, क्या क्या नाम है, कैसे हैं, उसको बहुत ही संक्षेप में, मतलब बहुत ही ब्रीफ में हम लोग जानेंगे। और मुझे आशा है कि आप में से बहुत लोगों ने कभी इतना विस्तार से कभी देखा या सुना कभी नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? जूम दिखाई कीजिए दे पर रहा मुझे है। बहुत छोटा है। अच्छा, अभी दिख रहा है स्क्रीन आपको? वाइट है बिल्कुल। वैदिक लिटरेचर हेडिंग्स दिख रहे हैं, उसके बाद हाँ, वाइट है। ठीक है। तो वैदिक लिटरेचर के कितने पार्ट हैं? एक है श्रुति और दूसरा है स्मृति। इसके दो हिस्से हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति में क्या क्या आते हैं? वेदाज आते हैं, और वेदांत सूत्र को भी श्रुति में मानते हैं। उसके बाद जो वेदाज हैं, कितने प्रकार के वेदाज हैं, किसी को पता है क्या? चार। चार पक्का? वेद हो गए ना। चार है। चार वेद है ना। वेद ऋग्वेद ऋग्वेद। है, इसमें 10 उपनिषद इसके बारे में है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। इन सभी वेदों में अलग अलग उपनिषद की संख्या है। ये जो उपनिषद हैं वो वेदों से ही लिए गए हैं, मतलब वेदों में ही उपनिषद से, और उनको ही अलग किया गया है वेदों से ही। और सामवेद है जिसमें 16 उपनिषद आ जाते हैं, और अपना चौथा अथर्ववेद जिसमें कि 31 उपनिषद आते हैं। वेदास में और भी प्रकार हैं, चार प्रकार है वेदास में। संहितास कहते हैं वेदों के एक पार्ट को। एक पार्ट जो है उसका, उसको कहते हैं ब्रह्मनास। ब्रह्मनास में फिर 3 पार्ट हैं। श्रोत कहते हैं, श्रोत कहते हैं, उसके बाद गृहास कहते हैं, धर्म कहते हैं। वेदास के एक पार्ट जिसमें अरण्यक है, और 108 उपनिषद। इस 108 उपनिषद जो है वेदास में अलग अलग बटे हुए हैं, जो मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया आपको मैंने, कि ऋग्वेद में 10 उपनिषद आते हैं। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद में 19 उपनिषद हैं। कृष्ण यजुर्वेद में 32 हैं। सामवेद में 16, अथर्ववेद में 31, 31। इन सबको ऐड करेंगे तो 108 हो जाते हैं। जो संहिताज हैं उसमें क्या 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 होती हैं? उसमें दीज कलेक्शन ऑफ वर्सेस, उसमें सारे वर्स है, केवल श्लोकाज है केवल उसमें। और इसको ब्रह्मचारी लोग उसको ऊपर याद कर लेते हैं पूरा। और ब्राह्मणास में हिस्ट्री बताई गई है, और खास कर ये गृहस्थों के लिए होती है। और ये ब्राह्मणास जो है 3 भाग में बटे हैं। स्रोत हैं जिसमें कि बेसिक ऑब्लिगेटरी वैदिक रिचुअल्स जो हैं, जैसे सबसे फेमस है अग्निहोत्र, जो सबको करना चाहिए, उसको दिया गया है। गृहास है जिसमें कि संस्कारास हैं, जो 16 संस्कार कहते हैं, वो सब गृहस्थ में दिए गए हैं। और धर्म में वर्णाश्रम धर्म। संहितास में श्लोकास दिए गए हैं, और ब्राह्मणास में समझाई गई है। तीसरा है अरण्याक्ष। अरण्याक्ष में बताई गई है कि जो रिचुअल्स जो परफॉर्म किए जाते हैं, यहाँ पर केवल करना चाहिए ये बताया गया है। क्यों करना चाहिए, उसका क्या मीनिंग है, वो यहाँ बताई नहीं गई है। उसके लिए हमको अरण्याक्ष पढ़ना पड़ेगा। तो जो अरण्याक्ष जब पढ़ते हैं तो उसमें क्यों करना चाहिए, उसका पीछे क्या कारण है, उसका जो बेसिस क्या है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब अरण्याक्ष में दिया गया है। और जो 108 उपनिषद है उसमें फिलोसोफी के मीनिंग और उसके वर्सेस, उसके रिचुअल्स का क्या मीनिंग है, सब कुछ दी गई है। यानी कि अगर जैसे हमारे जो गृहस्थ में जो हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, और जो हमारे पूर्वज थे, उनको कई बार क्या होता था कि आप पूछेंगे ना ये रिचुअल्स क्यों करते हैं, तो वो बता नहीं पाते आप।
वो क्या करते हैं, वो लोग बता नहीं पाते। क्यों बता नहीं पाते? क्योंकि वो स्रोत के पार्ट है। वो स्रोत में जो है कैसे करना चाहिए वो सिर्फ दिया गया है, क्यों करना चाहिए, उसका क्या सिग्निफिकेंस, वो अरण्याक्ष में दिया गया, और वो जनरली वानप्रस्थ में लोग उसको पढ़ते थे उसको। तो अगर आपके घर में आपके माता पिता अगर अगर या फिर कोई भी जो ज्यादातर जो हिंदू परिवार है, गृहस्थ लोग हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे इसके पीछे क्या कारण है, अगर नहीं बता पा रहे हैं, तो उसको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया है, और कितना सुंदर तरीके से बताई गई है, बहुत डिवाइड करके बताई गई है। तो जिसने अरण्याक्ष नहीं पढ़ा है, उपनिषद ठीक से नहीं पढ़े हैं, वो लोग उसके फिजिकल और मेटाफिजिकल या स्पिरिचुअल मीनिंग, उसके कारण, वो उनको बताना दिक्कत होती है। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि ऐसी बात नहीं कि उनको पता नहीं है। लेकिन जैसे हमारे बहुत सारे लोग हैं ना, हमारे घर में, हमारे गांव में बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जिनको हर रिचुअल्स पता है, ये क्यों करना चाहिए। आपने देखा होगा शादी के रिचुअल्स क्यों करने चाहिए, शादी में फिर से जो संस्कार होते हैं, जन्म जन्म संस्कार होती है, जात संस्कार होता है, उसके बाद में है उपनयन संस्कार होता है, गर्भधान संस्कार होते हैं, उन सबको कैसे करना चाहिए, बहुत सारे यज्ञ हैं कैसे करने चाहिए बताए गए हैं। लेकिन उसके रन्याक्ष पढ़ते हैं, तो कई लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग पारंगत हो जाते हैं। हमारी आज हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जो वेदाज है कितना अच्छी तरह से बताई गई है। हम आज उनको नहीं पढ़ करके, उनको अवहेलना करके ना, हमने बहुत बड़ा चीजों को खो रहे हैं। इसलिए हमको उनको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। अब तो बहुत समय निकल चुका है, लेकिन जितना समय बचा है हमको प्रयास करने चाहिए। ये देखिए, ये इसमें जो है अलग अलग वेदास, और जो 108 उपनिषद हैं उसके विभाग दिए गए हैं। तो ऋग्वेद में 10 उपनिषद हैं, सामवेद में 16, कृष्ण यजुर्वेद में 32, शुक्ल यजुर्वेद में 19, एंड अथर्ववेद में 31। जितने नवोपनिषद हैं, और ये सारे नाम देखिए, इसमें से जो कुछ 13 उपनिषद हैं वो क्या है, मुख्य उपनिषद में आते हैं, और बाकी जो 21 है वो सामान्य में आते हैं, और 18 जो संन्यास में आते हैं, 8 उपनिषद शाक्त हैं, 14 उपनिषद हैं जो वैष्णव हैं, और फिर 14 शैव हैं, और 20 जो हैं वो योग के ऊपर में है। तो कितने विस्तार और डिटेल में हमारा वैदिक लिटरेचर है जानने समझने के लिए। इनको पढ़ने के लिए एक व्यक्ति को करीबन 20 से 25 साल लगते हैं। मतलब जिस प्रकार से आज के समय में हम लोग अपना एमएससी पीएचडी करते हैं, उस प्रकार से लोगों को जो है ये सारा ज्ञान दिया जाता था बचपन से ही, और उनको काफी समय लगता था। है ना? आप म्यूट कर दीजिए ना, तो हमको डिस्टर्ब नहीं होगा ना। सब म्यूट करके रखिए, ठीक है। तो यहाँ किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ पे किसी का कोई कोई प्रश्न है, या किसी को आश्चर्य लग रहा है कि नहीं? ये देख कर लग रहा है कि हम लोग कितना पीछे हैं, कितना कुछ नहीं जानते हैं, जानना चाहिए हमको? ऐसा लग रहा है आप लोग को कि नहीं लग रहा है? किससे पता बचपन से पढ़ाई करनी चाहिए प्रभु जी। है ना? हमको पढ़ना चाहिए, बचपन से पढ़ना चाहिए। हाँ, और किसी को अब कुछ तो नहीं हो पाएगा। ना, इतना कुछ है ना हमारे पास में, तो हम जो लोग कहते हैं कि जो हिंदू धर्म जो अंधविश्वास है, उनको ये जरा खुल के दिखाओ जरा, कैसा अंधविश्वास है ना? इतना विस्तार में डिटेल में दी गई है। बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है, सबके पीछे कारण है, सारे सिस्टमेटिक स्टडी है। हम लोगों को ऐसा समझा दिया गया कि वैदिक लिटरेचर्स अच्छे अच्छे नहीं होते हैं, पढ़ने नहीं चाहिए। और ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण मत समझ रहे, जो ब्राह्मण होता है असल में उस इन सब चीजों का ज्ञाता होते थे ब्राह्मण लोग, तो उनको ब्राह्मण कहते थे। उनको सब कुछ पढ़ाई करते थे लोग। आज भी ऐसे बहुत सारे वैदिक गुरुकुल हैं जहाँ ये सब चीज पढ़ाई जाती है। उनको पढ़ना सीखना चाहिए, जितना समय बचा है हमें करना चाहिए। और उसके बाद स्मृति है, तो दो भाग हो गए, श्रुति और स्मृति। स्मृति में क्या क्या हिस्सा है? वेदांग है, उपांग है, उसमें इतिहास है, उपवेदा है, पुराणाज है, और तंत्राज है। ये छह छह हिस्से हैं। अब देखते हैं कि इन सब में और क्या क्या लगाते हैं। तो वेदांग में क्या क्या आता है? वेदांग में शिक्षा है, व्याकरण है, छंद है,
छंद की पढ़ाई होती है, निरुक्ति है, कल्प है, ज्योतिष है। तो आपने इसमें कुछ कुछ का नाम सुना होगा। क्या क्या नाम सुना है आप लोगों ने पहले से? गुरुजी व्याकरण, छंद, कल्प, ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र, है ना, सुना था आपने ना। तो ये कहाँ आता है? स्मृति के वेदांग में आते हैं ये। उसके बाद स्मृति में एक उप अंग भी है जिसको हम सट दर्शन भी कहते हैं। उसमें क्या क्या? सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिका है, मीमांसा है एंड वेदांता है। तो ये सत दर्शन है ये। तो ये सब बहुत लोग सारे ये सत दर्शन ही पढ़ते हैं। उसके बाद इतिहास है। इतिहास में क्या क्या है पता है आपको? क्या क्या इतिहास में आती है? इतिहास तो प्रभु जी आजकल वही अकबर रामायण, बीरबल रामायण महाभारत होना चाहिए। एंड महाभारत, ये दो चीज हमारे इतिहास में आते हैं। उसके बाद उपवेदा है। उपवेदा में यजुर्वेद आता है, धनुर्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद। स्थापत्य वेद किसे कहते हैं? आयुर्वेद तो पता है आपको, डॉक्टर है ना, मेडिसिन के बारे में इसमें ज्ञान है इसमें। और आयुर्वेद तो बहुत फेमस है आजकल, सस्टेनेबल मेडिकल सोल्यूशन आयुर्वेद से हमको मिल रहा है आजकल। धनुर्वेद में धनुष चलाने की पूरी विद्या दी गई है ना। गंधर्व वेद में क्या होता है? नृत्य कला, गाने की बजाने की कला है। स्थापत्य वेद में क्या होता है? स्थापत्य वेद में वो कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्शन कार्य। इंजीनियर है। हम्म और पुराणाज है। कितने पुराण है? 18 पुराण है ना। ये 18 पुराण का लिस्ट है। इसमें से कितने पुराण का नाम आपने सुना है आपने? पुराण, विष्णु ब्रह्म पुराण, पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण। भागवत ने श्रीमद् भागवत पुराण है ना, इसमें 18,000 वर्सेस हैं। नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण एंड ब्रह्मांड पुराण। ये तो है पुराण। और देखिए इसमें कितने सारे वर्सेस हैं, है ना। किसी में 10,000 हैं, किसी में 55,000 हैं, 18,000 हैं, 24,000, 15,000, 18,000, 81,000 स्कंद पुराण में है। इतने सारे वर्सेस हैं। तो आप जरा कल्पना कीजिए, जो हमारे पहले जो ऋषि मुनि थे, वो कितना कुछ अपने दिमाग के अंदर लेकर घुमा करते थे। जरा कल्पना कीजिए, ये सब चीजें पढ़ते थे, उनको याद रखते थे, फिर उनसे तर्क करते थे, है ना। और ये जो हमारे पुराणाज हैं, इन सबों को क्या किया गया है कि अलग अलग जैसे कि देवता हैं उनके विशेष करके बांटा गया है। जैसे कि ब्रह्मा जी के बारे में ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण में ब्रह्मा जी का विशेष उल्लेख है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में सूर्य का उल्लेख है। अग्नि पुराण में अग्नि का उल्लेख है। और शैव पुराण है जिसमें शिव पुराण और लिंग पुराण आता है। और वैष्णव पुराण बहुत सारे हैं। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, नारदीय पुराण, गरुड़ पुराण, वायु, वराह, मत्स्य, भविष्य पुराण, वामन पुराण, पूर्ण पुराण, मार्कंड पुराण, ब्रह्मांड पुराण सब दिए। और शाक्त है, दैवी भागवत पुराण, मार्कंड पुराण, ब्रह्मांड पुराण एंड स्कंद पुराण, ये शाक्त के बारे में दी गई है। तो देखिए कितना सुंदर से हमारे वैदिक लिटरेचर हमें बताते हैं। एटलीस्ट हमको ओवरव्यू हमको पता होना चाहिए। और स्मृति में क्या आती है पुराने के बाद? तंत्रास। तंत्रास में मुख्यतः दो तंत्र में, अगम एंड निगम। अगमा उसे कहते हैं जिसमें भगवान शिव टीचर हैं और शक्ति को बता रहे हैं। तो उसमें वैष्णव, पंचरात्र, शैव और शाक्त, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उन्होंने चर्चा की थी। और दूसरा है निगम, जिसमें कि शक्ति जो है वो टीचर बने हैं और शिव जी को बता रही हैं। तो अगम और निगम दो ये तंत्र हैं। ठीक है, तो आपने देखा कितना विस्तार में हम लोग को दी गई सब चीजें। इसमें से कितने लोग को अच्छा लगा कि हमने पहली बार सुना इतना विस्तार में? जी फर्स्ट टाइम ही था पूरा। इतना डिटेल तो कभी कभी जानने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन जानने की बहुत इच्छा थी ये क्लासिफिकेशन, लेकिन कभी नहीं मिला। ना, तो ये तो केवल क्लासिफिकेशन ही है।
अभी उसके बीच में जाके चीजों को पढ़ना, एटलीस्ट हमें इन क्लासिफिकेशन को याद रखना चाहिए कम से कम, है ना। तो ये वीडियोज आप बार बार देख सकते हैं, देख करके जो है उसका नोट बनाइए और कम से कम याद कीजिए कि हाँ ये चीजें हमारे पुराण और इसका इसका हिस्सा है, ताकि आप बता सके, नाम तो कम से कम बता सके क्या क्या चीजें हैं। और उसका नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं कि सब में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, क्या है कैसे है। असल में अगर आप डिटेल में पढ़ने जाएंगे ना, तो ये सारे वेद और पुराण और इतिहास और अगम निगम सब में ना काफी आपको विरोधाभास भी दिखेगा, कहीं कुछ कह रहे हैं कहीं कुछ कह रहे हैं। तो कहा जाता है कि अगर आपको कहीं दिखता है, विरोधाभास दिखता है, तो हमें ऐसे अर्थ निकालने चाहिए जिससे कि वो विरोध खत्म हो जाए। समझे ना। अगर दो पुराण आप पढ़ रहे हैं, उन दो पुराण में आपको लग रहा है विरोध लिखा गया है, इसमें कुछ लिखा है उसमें कुछ लिखा है, तो विद्वान वो व्यक्ति है जो उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे करता है कि दोनों का जो विरोधाभास है वो खत्म हो जाती है वो। अगर एक व्यक्ति किसी एक बात बात के तथ्य को ऊंचा और एक को नीचा साबित करने की कोशिश करता है, यानी वो विद्वान नहीं है वो। समझे आपने। विद्वान कौन है, जो ऐसा इंटरप्रिटेशन समझे जिससे कि दोनों बातें अपने जगह पे सही लगे, मतलब और ठीक लगे। तो इसलिए भगवत गीता हम जो पढ़ते हैं ना, भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। तो जैसे भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, उसी प्रकार से ये सब कुछ ना वेदों से ही सब कुछ आई है। वेद इतने गहन थे, उसमें अलग हिस्से थे, तो उसमें से निकाल निकाल के ये सारे श्रुति स्मृति के सारे पार्ट बन गए हैं और अलग अलग हो गए हैं। मुख्य सब वेद में ही सब कुछ थे, यानी सब क्या अपौरुषेय हैं, सब क्या है भगवान भगवान के मुख से निकले हैं। इसको किसी ने संग्रह किसी ने किया नहीं, किसी ने लिखा नहीं, किसी ने, है ना। कोई इतना जानकारी लिख नहीं सकता, इतनी चीजें लिख नहीं सकता। और इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है और हम लोग को जरूर पढ़ना चाहिए। समय निकाल करके थोड़ा हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और हमें दूसरों को बताना चाहिए। ठीक है। तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि वी विल स्टार्ट। हम क्या करेंगे हम लोग अभी, वी विल स्टार्ट विद द ईशोपनिषद। प्रभु जी, आपने जैसे कल बताया था कि टोटल 4 लाख श्लोकाज हैं, तो ये हाँ सारा वैदिक लिटरेचर मिला के टोटल 4 लाख है कि सिर्फ हाँ, पुराणों में 4 लाख? पुराने में 4 लाख माता जी। और फिर ये सब एक्स्ट्रा है, मतलब इनका काउंट अलग है? हाँ आप जोड़ेंगे ना, चलिए जोड़ते हैं। आपका उसमें कैलकुलेटर है क्या उसमें क्या? टोटल वर्सेस ना 100 करोड़ का था, मतलब। वो आपने बताया था। हाँ 4 लाख यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। चलिए तो हम लोग ना फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, ईशो पढ़ने से पढ़ते हैं हम लोग। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी। अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन में आपको अभी? इन्वोकेशन, हाँ ईशो इन्वोकेशन। हाँ। तो ईशो परिषद में, ईशो परिषद हम यहाँ देखते हैं, ये वेदाभ्यास लाइब्रेरी है। इसमें देखते हैं तो पहला एक इन्वोकेशन आता है, उसके बाद इसमें मंत्र, टोटल 18 मंत्राज हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे तो ईशो परिषद जो इन्वोकेशन उसे पढ़ते हैं। मेरे साथ पढ़िए। ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं 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 पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णात् पूर्ण पूर्णमुदच्यते उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। पूर्णम् एव अवशिष्यते। फिर पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णम् पूर्णमेवावशिष्यते। एवावशिष्यते। इसमें कह रहे हैं कि ओम पूर्णमदः, कह रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, तो भगवान पूर्ण है। पूर्ण मतलब कंप्लीट, पूरी तरह से कंप्लीट भगवान। ओम पूर्णम अदः और पूर्णम इदम, इसीलिए चूंकि भगवान पूर्ण है, इसलिए उनसे जो कुछ भी निकला है वो सब क्या है, पूर्ण है। इसलिए कहते हैं पूर्ण पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से जो भी निकलता है वो पूर्ण है। और पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवं अवशिष्यते, और अगर पूर्ण से पूर्ण निकाल भी दी जाए तो भी वो पूर्ण ही रहता है। प्रभुपाद जी के द्वारा ट्रांसलेशन में प्रकट है, कहते हैं द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज परफेक्ट एंड कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। भगवान कैसे हैं, वो परफेक्ट है एंड कंप्लीट है, उनमें कोई दोष नहीं है और उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। एंड बिकॉज ही इज कंप्लीटली परफेक्ट, ऑल इमानेशंस फ्रॉम हिम सच एज दिस फेनोमेनल वर्ल्ड, ये जो संसार है, जो दुनिया है, वो कैसी है, वो परफेक्टली इक्विप्ड एज कंप्लीट होल्स। And whatever is produced of the complete whole is also complete in itself. And because he is complete whole, even though so many complete units emanate from him, he remains the complete balance. तो इसको अगर हम मैथमेटिकली समझें तो क्या कहते हैं, 1 + 1 = 1 एंड 1 - 1 ऑल्सो = 1। इस प्रकार से भगवान पूरी तरह से कंप्लीट है, आप उनमें कोई दोष नहीं लगा सकते, किसी प्रकार का दोष नहीं है उनमें, किसी प्रकार की कमी नहीं है, हर सब कुछ उनमें है। इसका मतलब यह है, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते, भगवान तो वैसा नहीं हो सकते, यानी कि वो ये कहना चाहता है कि भगवान में कुछ कमियां हैं, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति को भगवान के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है या समझता नहीं है। जैसे अगर कोई ये कहे कि भगवान जो है किसी के पुत्र नहीं बन सकते, भगवान सुंदर नहीं होते, भगवान का स्वरूप नहीं होता, अगर कोई ऐसा कहता है कोई, तो बिल्कुल गलत है वो। क्योंकि अगर अगर हम कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता भगवान, तो बिल्कुल गलत हो जाती है। भगवान के हर जगह नहीं हो सकते, भगवान जो है सबसे बड़े से बड़े हैं, भगवान सबसे छोटे से छोटे हैं। अगर आप अपने सामने में एक छोटा वस्तु लेकर आइए, आप एक इलेक्ट्रॉन लेकर आइए, उस इलेक्ट्रॉन से भगवान छोटे हैं। आपने कहा ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रॉन छोटा में क्वार्क्स लेके आता हूँ, तो भगवान उस क्वार्क्स से भी छोटे हैं। आप कहेंगे ठीक है, मैं क्वार्क्स से नहीं तो मैं फिर क्वांटम फील्ड लेके आता हूँ, तो भगवान उस क्वांटम फील्ड से भी सूक्ष्म है। आप कुछ भी चीज लेकर संसार में, भगवान उससे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और अगर आपके सामने कोई ऐसा चीज दिखे जो बहुत विशाल है, जैसे कि ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स बहुत विशाल है, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, तो जैसे कि हम कहते हैं कि जो ब्रह्मांड की जो सीमा है हमने नापा है, वो कुछ 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स, मतलब लाइट को ट्रेवल करने में 13.8 बिलियन साल लगे हैं वहां से यहाँ आने में। इतना इतना बड़ा ब्रह्मांड है ये हम जिसमें रहते हैं हम लोग, वो भगवान उससे भी बड़े हैं। तो भगवान सबसे बड़े से बड़े और भगवान छोटे छोटे भगवान हैं, उनकी ये कैपेसिटी है। और भगवान कंप्लीट है। भगवान का जो कंप्लीट नॉलेज है वो कैसे प्राप्त होता है, तो भगवान 3 रूपों में जाने जाते हैं। क्या क्या रूप है भगवान के, भगवान के 3 रूप कैसे समझते हैं लोग। एक तो है जो पर ब्रह्म है ना, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो इम्पर्सनल ब्राह्मण जो है, इम्पर्सनल ब्राह्मण, और एक परमात्मा जिसको सुपर सोल कहते हैं, और एक सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये 3 है। क्या क्या है, इम्पर्सनल ब्राह्मण। इम्पर्सनल मतलब
जिसका कोई पर्सनल फीचर नहीं है। मतलब जैसे कि हमारे घर में फैला हुआ लाइट है ना, आप म्यूट करके रखिए। जैसे हमारे घर में फैला हुआ जो लाइट है वो क्या है, वो एक एग्जाम्पल है इम्पर्सनल का। इम्पर्सनल मतलब कोई इसका कुछ वो नहीं है, कुछ आकार नहीं है, कुछ रूप नहीं लाइट का। लाइट हर जगह फैला हुआ है, तो इसमें कोई विशेषता नहीं है, हर जगह समान रूप से मतलब है। और एक है सुपर सोल जो सबके हृदय में रहते हैं, और एक सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है। तो जो भगवान में तीन मुख्य विषय हैं, क्या क्या है भगवान में? तीन मुख्य विषय क्या क्या है? तो भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान कैसे हैं? भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, सत, चित और आनंद है। ये तीन चीजों से उनका विग्रह है, सच्चित आनंद विग्रह से उनका है। तो जो सत मतलब क्या होता है? वो इटर्निटी होती है। सत मतलब इटर्निटी, इटर्निटी कहते हैं। और चित मतलब नॉलेज, चित का मतलब होता है नॉलेज। तो सत मतलब इटर्निटी, और चित मतलब नॉलेज, और आनंद मतलब प्लेजर, प्लेजर होते हैं। तो जो जो ब्रह्म रियलाइजेशन है, जो इम्पर्सनल ब्रह्म रियलाइजेशन है, वो रियलाइजेशन कैसा है? वो केवल सतपात का रियलाइजेशन है। सत मतलब इटर्निटी, वो इटर्नल है वो। और जो जो उनका जो रिलेशन किसका है? आपका परमात्मा। उसमें क्या क्या फीचर है? सत और चित। केवल भगवान एज ए सुप्रीम पर्सन, जो उनका जो रिलेशन है उसमें ही सत, चित और आनंद, ये तीनों रियलाइजेशन होती है। इसीलिए जो भगवान का पर्सनल फीचर है उसमें तीनों रियलाइजेशन होने की वजह से उसको ही हम कहते हैं कंप्लीट रियलाइजेशन। तो इस प्रकार से है। तो जितने भी संसार में एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट कैसे हैं? किसी का म्यूट नहीं है ना? म्यूट करके रखिए है ना? हाँ कर दिया प्रभु जी। इसका म्यूट नहीं, ठीक है। तो इस संसार में अगर हमको भगवान को पूर्ण रूप से समझना है, वो समझने की कैपेसिटी जो है, कहते हैं कि केवल और केवल इस मनुष्य शरीर में है। और इस मनुष्य शरीर को हम प्राप्त करते हैं 84 लाख स्पेसीज के बाद। मतलब हम एज ए आत्मा अलग अलग भिन्न भिन्न शरीर में रास्ता तय करके जब मनुष्य शरीर में आते हैं, तो मनुष्य शरीर की जो कैपेसिटी है ना, वो अच्छी कैपेसिटी है, वो भगवान को समझने के लिए है। लेकिन अगर हमने इस कैपेसिटी को भी खो दिया तो हम अपने हाथ से बहुत बड़ा मौका खो देते हैं। तो इन संक्षेप में हमें ये जानना चाहिए कि भगवान कैसे हैं। तो ये श्लोक बहुत याद रखना चाहिए, और हमें मतलब कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कैसे हैं। भगवान पूर्ण है, और उन पूर्ण भगवान की जो पूर्ण अनुभूति कैसे होती है? उनके पर्सनल फीचर में होती है। पर्सनल फीचर में हम भगवान को जो है भोग लगा सकते हैं, उनके साथ हम नाच सकते हैं, उनके साथ गा सकते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा ऐसा क्रिएटर है जिसने कभी भी कोई दुख नहीं सहा, है ना? जैसे अगर आपका कोई बॉस है, कोई व्यक्ति बॉस है, उस बॉस ने कभी कोई दुख नहीं सहा, तो वो आपका दुख कैसे समझेगा? अगर आप उससे किसी प्रकार की अपनी खुशी बताना बताना चाहते हैं, उसको पता नहीं क्या खुशी होती है, वो समझेगा नहीं वो। तो इसलिए भगवान कैसे हैं? जो हमारे सारे सुख दुख को समझते हैं, हमारे हर एक फीलिंग को समझते हैं, हमारे हर एक भावनाओं को समझते हैं। भगवान भगवान ही जो है इस संसार में पाप के भी कारण है, और भगवान इस संसार में पुण्य के भी कारण है। भगवान की वजह से ही संसार में ब्राह्मण भी है, और भगवान की वजह से ही संसार में राक्षस भी है। तो भगवान चूंकि पूर्ण है, इसलिए वो सब चीज के कारण भगवान ही है। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वही सभी चीज कारण है, वो वही पूर्ण है, और उनसे निकलने वाले हर वस्तु पूर्ण है। ये संसार इतना पूर्ण है, भगवान ने संसार को इतना पूर्ण बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं जानता है तो उसको लगेगा कि संसार जो है, जो यूनिवर्स है, वो ऑटोमेटिकली चल रहा है, अपने पूर्ण है, किसी बाहरी व्यक्ति के आके बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है।
यानी संसार में कैसा है, कॉज एंड इफेक्ट। हर एक चीज के लिए आपको एक कॉज दिखेगा, जो भी इफेक्ट आपको दिख रहा है उसके पीछे एक कॉज दिखेगा। ये कॉज एंड इफेक्ट का साइकिल पूर्ण है, पूरा है, मतलब ये सर्कल चलता है और आपको लगेगा कि ये सृष्टि जो है ऑटोमेटिक मोड में है, किसी को बाहर से बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, ऐसा लगता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, पूर्ण से निकली हुई सृष्टि है, और इसीलिए ये सृष्टि भी हमको पूर्ण जैसी लगती है हमको। किसी का कोई प्रश्न यहाँ पे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं इस श्लोक पे? कोई भी? कभी आपने कुछ सुना हो ये श्लोक, कभी सुना है कभी आपने? कभी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं सुना है कभी श्लोक ये? जी प्रभु जी, शायद पंडित जी लोग को सुने हैं आप पूजा में बोलते हुए। हाँ हाँ। तो इसका मतलब नहीं जानते थे, मतलब अभी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है। बस पूर्ण क्या होता है वो हमने भगवत गीता क्लास में पढ़ी थी, वो हमें पता थी। हाँ, ओम पूर्णम अधः मैंने पूर्णम भी इदम। जी, और किसने श्लोक सुना कभी? सुना है, पढ़ा है। मतलब वन में से वन निकाल दिया तो भी वन रहता है, वन में वन ऐड किया तो भी वन रहता है, मतलब हमेशा पूर्ण रहते हैं भगवान। भगवान पूर्ण है। भगवान पूर्ण है, इसलिए सृष्टि भी क्या है, अपने आप में पूर्ण है, पूरा सफिशिएंट है सृष्टि अपने आप में है, पूर्ण होने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक लेते हैं हम लोग। इसने चैट में कुछ दिया है। अच्छा, फर्स्ट टर्म सुना है। भगवान कहते हैं, यह है ईशोपनिषद का श्लोक नंबर 1। मेरे साथ दोहराइए। ईशावास्य इदं सर्वम् ईशावास्य इदं इदं सर्वं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् यत्किञ्च यत्किञ्च जगत्यां जगत्यां जगत् येने त्यक्तेन भुञ्जिता तेन तेन दृष्टे त्यक्तेन भुञ्जीता भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम् मा मा गृहादित्यस्य गृधकस्य स्विद्धम् स्विद्धनम् ईशवास्य इदं सर्वम् ईशवास्यम् इदं ईशवास्यमिदं सर्वम् सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् यत्किञ्च यत्किञ्च जगत्यां जगत् जगत्यां तेन त्यक्तेन भुञ्जिता येन न तेन तक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम् मा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। अभी म्यूट कर लीजिए सब लोग। सब लोग म्यूट कर लीजिए, किसी का म्यूट नहीं है क्या? प्रभु जी आपको राइट होगा ना एडमिन? ठीक है, तो भगवान कहते हैं, इसमें लिखा है ईशावास्य इदं सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृध कस्य स्विद्धनम। ईशावास्य इदं सर्वम। ईश मतलब कंट्रोलर, है ना? ईश अवास्यम मतलब ये ईश के द्वारा कंट्रोल है। इदम सर्वम सब कुछ। सब कुछ कैसा है? ईश के द्वारा कंट्रोल है, मतलब भगवान के द्वारा कंट्रोल है। या जो जिस वस्तु को ऑन करता है, जिसका मालिक होता है, उसके कंट्रोल में सब कुछ रहती है, हमेशा हमेशा के लिए। हमारा जो शरीर है, हम इसके स्वामी नहीं है। आपको लगता है हम इस शरीर के स्वामी हैं? आप में से कौन ऐसा सोचता है कि हम इस शरीर के स्वामी हैं? अगर हम इस प्रभु जी शरीर के स्वामी होते हैं तो हम पहली बात इस शरीर को कभी भी बुढ़ा होने नहीं देते, ये शरीर कभी हम बीमार पड़ने नहीं देते, और शरीर जो है हम जैसा चाहते हैं वैसा शरीर हमारा काम करता। आपका ऐसा शरीर है क्या, जैसा चाहते हैं वैसा काम करता शरीर? नहीं प्रभु नहीं। जी। बीमार पड़ता है ना? तो हर कुछ शरीर में होती रहती है जो आप नहीं चाहते। आदमी शरीर बुढ़ा हो रहा है,
बुढ़ा होते जाता है। इसका मतलब है कि जो हमारा शरीर है वो हमारे कंट्रोल में पूरी तरह नहीं है। हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी कि हम इसके असली कंट्रोलर नहीं है। इसका रिमोट कंट्रोल कहीं और रखा गया है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, बच्चों को लोग टीवी ऑन कर लेते हैं। जैसे जो मेरा टीवी है उसमें आप ऑन कर लेते, लेंगे आपका कंट्रोल कहीं और रहता है। आप जो है वाईफाई बंद कर लीजिए, है ना। अगर जो ट्रांसमिशन वहां से चला जाए, आपने अगर सब्सक्रिप्शन खत्म कर दिया, तो टीवी चलना बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हम चीजों के कंट्रोल नहीं करते हैं, ये कहीं और से कंट्रोल होती है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि आज तक जीवन में बिना वेदों को पढ़े, बिना भगवत गीता पढ़े, बिना भगवान की भक्ति किए भी सफल हो रहे हैं, और अपना जीवन जैसा चाहे वैसा उन्होंने कंट्रोल करके रखा है। कई लोग ऐसे सोचते हैं और समझते भी इसी प्रकार से हैं, लेकिन ये जो समझ है बिल्कुल गलत है। ईसा अवश्यम इदम सर्वम यद किंच्या जगत्याम जगत। तो भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है, भगवान ही सबके मालिक हैं। और उन्होंने क्या किया है, सभी के लिए कुछ ना कुछ कोटा दिया हुआ है, सबके लिए दिया गया। आपके लिए दिया है, हमारे लिए दिया है, जानवरों के लिए दिया है। तो कह रहे हैं तेने त्यक्ते न भुंजिथा, तेना, तेना मतलब उनके द्वारा, त्यक्ते न दिया गया जो पार्ट है, भुंजिथा हमको उतना ही एक्सेप्ट करना चाहिए। माँ, माँ गृदा, माँ मतलब कहा गया है कभी प्रयास भी नहीं करना चाहिए, है ना। कभी प्रयास नहीं करना चाहिए, कभी सोचना भी नहीं चाहिए। कैसा? कस्य स्वित धनम, जो दूसरे के अधिकार में जो धन है, जो वस्तु है, उसको लेने के लिए कभी नहीं करना। मतलब एक तरह से चेतावनी दी जा रही है। ईशोपनिषद के श्लोक में चेतावनी दी जा रही है, कहा जा रहा है सावधान, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, और उसी भगवान ने सभी किसी को कुछ ना कुछ हिस्सा दिया है। तुम्हें जो दिया है उस पे ही अपना अधिकार रखो, और दूसरे के चीजों पर अपना अधिकार जताने के लिए सोचना भी नहीं, एंडेवर भी नहीं करना। माँ गृधा कस्य स्वित धनम, एनीवन एल्स धनम, उसके धन को प्राप्त करने के लिए कभी भी प्रयास। धन जो है, जो भी आपके पास में है, सब कुछ धन कहा जाता है। धन मतलब केवल रुपया पैसा ही नहीं, जो कुछ भी है, आपका शरीर भी आपका धन है। तो भगवान ने जो है खाने पीने के मामले में भी, भगवान ने अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार के खान पान दिए हैं भगवान ने। तो जैसे जैसे कि मच्छर जो है वो खून पी करके ही जीवित रहता है। मच्छर में जैसे जो फीमेल मच्छर होती हैं वो खून पीती हैं, क्योंकि उसी खून से उनके उनका अंडा पलता है। जो मेल होते हैं वो खून नहीं पीते वो। और उसी प्रकार से जो जानवर है, जैसे कि शेर है, वो हलवा पूरी सेवैया वो नहीं खा पाएगा। उसका शरीर की बनावट अलग है, उसके दांत अलग हैं, उसका शरीर शरीर अलग है। शेर को कोई जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमारा हमारा शरीर वैसा बनेगा। चीता को कोई ऐसा नहीं कि हर दिन में प्रैक्टिस करता है तो वो तेज दौड़ता है। उसके शरीर की बनावट ही वैसी होती है कि तेज दौड़ता है वो। कुत्ता को आप जितना तैयार कर लीजिए, चीता नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार से आप हाथी देख लीजिए, हाथी को कुछ करना नहीं पड़ता, वो जन्म लेते ही बहुत भारी भरकम होता है, और हाथी खुद ही भारी भरकम शरीर वाला बन जाता है। और इतना भारी भरकम शरीर, इतना मजबूत शरीर होने के बावजूद वो शाकाहारी है, उसको अलग शरीर बनाई गई है। चींटी है, छोटे छोटे जीव हैं, सभी को अलग अलग भोजन दिया गया। उसी प्रकार से मनुष्य को भगवान ने अन्न अन्न खाने की अनुमति दी है। क्योंकि अन्न में भी जो है वो भी जीव है, अन्न भी जीव है। लेकिन जो मनुष्य जो अन्न खाते हैं उसमें अलग होता है। जैसे जैसे कि हम जो अन्न खाते हैं, तो हम अन्न उगाते हैं, और उस अन्न का, जैसे कि पेड़ से हम फल खाते हैं, पेड़ का फल तोड़ने से हम पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम उसके फल खाते हैं। अगर हम फल को नहीं तोड़ते हैं, वो फल चला जाता है। फल तोड़ने से पेड़ को नुकसान नहीं होती है। हम धान खाते हैं, गेहूं खाते हैं, तो जो भी फसल खाते हैं वो फसल क्या होती है, खेत में उगती है और खेत में पकती है। उसके बीज को बचाते हैं, सीड्स अलग करते हैं, और हम दोबारा उगाते हैं और उसको खाते हैं हम लोग। तो कैसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी भी है, अगर कोई व्यक्ति मांस नहीं भी खाता है, क्योंकि मांस हमारे लिए नहीं बनाई गई है। मांस जो है मांसाहारी पशुओं के लिए बनाई गई है। जैसे गाय गाय जो घास खाती है,
और जो है मांसाहारी पशु मांस खाते हैं, मनुष्य के लिए मांस नहीं बनाया गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी भी है तो भी जो व्यक्ति जो है वो अगर बिना भगवान को ऑफर किए खाता है तो वो केवल पाप ही खाता है। जैसा हमने भगवत गीता में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को बिना भोग लगाए खाना खाता है तो क्या खाता है, केवल पाप खाता है। और उस पाप खाने की वजह से कभी सुखी नहीं रह सकता, वो उसके परिणाम उसको भुगतने पड़ते हैं। ये जो वेदाज है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी ने लिख दिया है, ये श्लोका किसी ने लिख दिया है। ये तो आज के डेट में इस बात को समझने के लिए तर्क करनी पड़ती है। लोग तैयार ही नहीं है जानने के लिए। ये समझने, वो सोचते हैं कि ये संसार जो है बिना किसी के कंट्रोल किए ही चल रहा है, वो अपने आप ही संसार चल रहा है, उनकी बुद्धि ऐसी है। इस प्रकार के संसारी लोग ये सब श्लोक लिख भी नहीं सकते, क्योंकि संसार में जितने लोग होते हैं उनमें 4 प्रकार के डिफेक्ट बताए गए हैं। पहला क्या है, हम मिस्टेक करते हैं, वी कमिट मिस्टेक। दूसरा क्या है, हमको बहुत जल्दी धोखा हो जाता है। जो हम आंख से देखते हैं वो भी धोखा होता है, जो कान से सुनते हैं वो भी धोखा होता है, जो हम इंद्रियों से महसूस करते हैं वो भी धोखा हो सकता है, कुछ भी धोखा हो सकता है। और दूसरा क्या है, हमारे अंदर दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति है, सबके अंदर में प्रवृत्ति है। उसको अगर मौका मिले तो दूसरों को धोखा देने से बचेगा नहीं। और हमारी जो इंद्रियां है वो इम्परफेक्ट इंद्रियां हैं। मतलब आंख तो है, हम आंख से देखते हैं पर परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो हम आंख से देखते हैं असल में वही सत्य नहीं है। आंख से जो नहीं दिखता वो भी सत्य है। यानी सत्य मतलब उसका अस्तित्व है। जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस है, हमको आंख से नहीं दिखती है लेकिन उनका अस्तित्व भी है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो जो पूरा स्पेक्ट्रम है उसमें से जो विजुअल रेंज है जिसको हम कहते हैं विबजियोर, उतना ही पार्ट हम देख पाते हैं, उसके पहले भी नहीं। और उसके बाद की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को हम नहीं देख सकते, नहीं नहीं पकड़ पाता, हमारा शरीर नहीं पकड़ पाता है। जो कान के सुनने की जो क्षमता है वो भी सुनते तो हैं पर वो इम्परफेक्ट है, यानी कि बहुत कम शब्द हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ तो भी नहीं सुन पाएंगे। अगर बहुत ज्यादा तेज साउंड हुआ तो भी हमको सुनाई नहीं देगा हमको। तो इस प्रकार से हमने कभी डिस्कस किया था कि जैसे कि 4 प्रकार के स्पीच होते हैं, वैखारिक, मध्यमा, पश्यंती एंड परा। तो हमारे कान हर प्रकार के चीजों को पकड़ नहीं सकते, हमारी त्वचा भी इनसेंसिटिव होती है, नाक से सूंघने की जो कला है वो भी मतलब उसकी लिमिटेशन है। जैसे कि कुत्ते होते हैं, कुत्तों की जो सूंघने की क्षमता हमसे ज्यादा है, तो मनुष्य की क्षमता कम है। इस प्रकार से हम हमारे अंदर में जो व्यक्ति इस प्रकार के चार चार प्रकार के डिफेक्ट को लेके, क्या क्या है, we can commit mistake, we are into illusion and we have propensity to cheat others, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति हमारे पास में है। और हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट है। तो इन सब के होने के साथ साथ हम जो भी बनाएंगे उन सब में ये सब चीजें रहेंगी। मतलब अगर हम कुछ लिखेंगे, कुछ बनाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रहेगा जो कि समय आने पे हमको पता चलेगा। जैसे कि हमने अभी इतना कुछ कर लिया, अब हमको मालूम चल रहा है कि जो प्लास्टिक हमने बनाया था वो प्लास्टिक बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। तब प्लास्टिक जब बना था लोग बहुत खुश हुए थे। अब प्लास्टिक जो हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा डिफेक्ट है। जब हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था हमको लगा था कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अब लगा कि नहीं, वो जो CO2 इमिशन होता है वो हमारे हानिकारक है, कम करना चाहिए। और हम जिसमें सोचते हैं इसमें सुख है, उसमें सुख नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि दारू पीने में सुख है पर उसमें सुख नहीं है। उसी प्रकार से जो है हर कोई एक दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है, अगर मौका मिले तो हर कोई चीटिंग करता है। इस प्रकार से ये जो शास्त्र लिखे गए हैं ये अपौरुषेय हैं, उसको कहते हैं अपौरुषेय। मतलब उसको किसी पुरुष ने नहीं लिखा बल्कि स्वयं भगवान के द्वारा बताई गई है। तो यानी भगवान ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ईशावास इदम सर्वम, सावधान, ध्यान रहे, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। सब कुछ, हमारी सांसें भगवान ने कंट्रोल में है। एक बहुत अच्छा मतलब क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति अपनी पत्नी से बोला कि तुम, दोपहर का समय था और उस समय छुट्टी थी, मैं सच घटना बता रहा हूँ, छुट्टी थी और व्यक्ति ने अपने अपने पत्नी से कहा कि तुम खाना बनाओ, मैं जरा बाहर से घूम के आता हूँ। तो हमारे घर के सामने एक पान की दुकान हुआ करती थी। वो पान की दुकान पे व्यक्ति बैठा था और मेरे पापा जो है वो मतलब लंच करके
वो भी बाहर घूमने के लिए गए। मतलब वहां पे काफी धूप आती है, तो सर्दी का सीजन था, तो सब लोग धूप के लिए वहां जाके बैठते थे, खड़े होते थे, रोड किनारे था। पापा वहां पे गए और वो व्यक्ति ने कहा राम राम पाठक जैसा कहा, और राम राम कह के पापा ने कहा हाँ राम राम, तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, मर गया वो गया वो। अब उसकी पत्नी को लोगों ने जाके कहा कि अरे आपके आपके पति का मर गए, वो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है। ए तुम क्या क्या ऐसे बात कर रहे हो, अभी तो उन्होंने कहा कि खाना बनाओ, ये चूल्हे में खाना रखा है, उनके घर में गैस नहीं था, वो लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रही थी, अभी मैंने खाना बनाने के लिए रखा है मैंने, और वो कैसे मर गया। सब कुछ भगवान के कंट्रोल में, हमारी आंखें भगवान के कंट्रोल में है, हमारा हाथ पैर इंद्रियां, सब कुछ, ये जगत का हर हर कण कण भगवान के कंट्रोल में, सब कुछ कंट्रोल में है। अगर हम कोई सोचता है कि कंट्रोल में नहीं है, वो बहुत बड़ा मूर्ख है। तो भगवान ने हमें पूरा सावधान कर दिया, ईशावास्यम समं, बी केयरफुल, सब कुछ ईश के कंट्रोल में है। और उसी भगवान ने सभी को सभी को एक हिस्सा दिया है, और तुम्हें चाहिए कि उसका ही भोग करो, दूसरे का भोग मत करो, अगर तुमने किया तो खबरदार। इस प्रकार से ये ईशोपनिषद का पहला श्लोक सावधान करने के लिए हमको दिया गया है, सावधान हो जाइए। तो प्रभु जी यहाँ एक प्रश्न है यहाँ पे, पूछिए। जैसे कि ये पहले श्लोक में भी और भगवत गीता में भी हमने पढ़ा कि हमें जितनी हमारी आवश्यकता है बस उतना ही धन हमारे पास होना चाहिए, उससे अधिक अगर है तो हम चोर कहे जाते हैं, है ना। और यहाँ भी भगवान सावधान कर रहे हैं कि जितना तुम्हारा अधिकार है तुम उतने पे अपना ये करो। लेकिन अभी की स्थिति में प्रभु जी ऐसा है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे पास कितना होना चाहिए, जितना होता है उतना लगता है और कम है। हम इस धरती पे, मुझे नहीं लगता अगर किसी भी अमीर से अमीर आदमी से पूछा जाए कि क्या आपके पास जो धन है वो पर्याप्त है, तो बोलेगा कि नहीं, वो जरूर बोलेगा कि नहीं मुझे और चाहिए, मुझे ये कमी है। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हाँ ये मेरे पास है और ये पर्याप्त है, इसके बाद जो है सो वो अधिक है, मेरे पास अधिक हो रहा है और मुझे ये भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, दान कर देना चाहिए, या फिर मुझे इससे ज्यादा अर्जन करने की का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं भगवान की नजर में चोर बन जाऊंगा। जी प्रभु। बहुत बढ़िया। सभी लोग को आया जो प्रश्न समझ में, जो प्रभु जी ने प्रश्न पूछा है, वो प्रश्न कोई है जो समझ में नहीं आया किसी को, या आप में से किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर है? कोई है जिसके पास प्रश्न का उत्तर है? एनीवन वुड लाइक ट्राई द आंसर? भगवान ही चाहते हैं रहना चाहिए। कैसे डिसाइड करेंगे? बोलिए। वो एंड लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे कि भगवान ने मेरे लिए इतना ही सोचा है? मतलब ये तो कोई बताता तो नहीं है ना, मतलब ये हम लोग, हो सकता है कि वो चाहते हो मैं और कमाऊं। हाँ, हो सकता है वो चाहते हैं कि आप करोड़पति बने, है ना, बहुत पैसे कमाए, और आप जो है कम कमा रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना। हो भी सकता है ना, जब जैसे अंबानी है तो उनके लिए तो वो एक लिमिट सेट की है, वो उतना कमाते जा रहे हैं, वो चोर थोड़ी कहलाएंगे फिर उस केस में। हाँ। जी। और किसी का कोई विचार, क्या है विचार, बताइए। इसमें कोई गलत से कुछ भी नहीं है, हमारा कोई एग्जाम नहीं हो रही, तो अपने विचार रख सकते हैं। कोई नहीं, कोई ट्राई करना नहीं चाहता, यानी जी आप तो बताए थे कि जैसे यहाँ पे एक सेशन लिए थे आप, तो अगर किसी चीज को हम लोग हाईजैक कर लेते हैं तो तब चोरी कहलाता है, अगर कोई किसी चीज का साइकिल बना रहता है तो चोर नहीं होता है। तो अगर अगर कोई धन हम लोग के पास है, अगर वो हाईजैक कर लेते हैं हम लोग, कि मतलब वो सही जगह पे नहीं जा रहा है, डोनेशन नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी साधु संघ है उन पे ब्राह्मण पे खर्च, मतलब उनको दान नहीं दे रहे हैं, तो अगर वो हम लोग अपने पास अर्जित कर लेते हैं कि ये सब मेरा ही है, तो ये एक सिस्टम को क्रैक करता है, तो वो चोरी कहलाएगा शायद मेरे ख्याल। बहुत बढ़िया। और किसी का कोई विचार है? प्रभु सोचिए। जी विचार नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि प्रभु जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ये कैसे डिसाइड करें कि जो है क्या लिमिट होनी चाहिए किस व्यक्ति के लिए।
हाँ तो हाँ आंसर सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वेरी गुड। कौन बताएगा क्या लिमिट होनी चाहिए? जब लिमिट मान चल जाएगा, मान चल जाएगा ना हम कितना ज्यादा है अपने पास में, है ना? जी, मुझे वही जानना है। है ना? जी। देखिए, जो जो जानवर हैं, जो पशु योनि है ना, पशु योनि जो है उसमें बहुत से कम ऐसे प्राणी हैं जो संग्रह करते हैं। कौन कौन प्राणी संग्रह करता है बताइए? एक ऊंट के बारे में जानते हैं प्रभु जी? चींटी। हाँ, चींटी। चींटी संग्रह करती है, और हनी बीज। हनी भी संग्रह करती है, और पोलर बेर। हाँ, जो प्राणी ना हाइबरनेशन के लिए जाते हैं ना, हाइबरनेट करते हैं, वो संग्रह करते हैं। और कौन का संग्रह करते हैं? मनुष्य। नहीं, मनुष्य के अलावा, मनुष्य तो नंबर 1 में है। वो एग्जाम्पल आता है ना कि सड़क के ऊपर गेहूं का अगर बोरी गिरा होगा तो चिड़िया आएगी, जितना चाहिए उतना खाएगी, और इंसान जो है वो पूरी बोरी उठा के ले जाएगा। हाँ, पुरपाद जी ये उदाहरण देते हैं चींटी कि चींटी को मन और हाथी को मन। भगवान ही हाँ, प्रोवाइड। जो भी जानवर है ना, आप अगर उनको खाना देंगे ना, तो आपने क्या देखेंगे कि अगर उनका पेट भर गया ना, तो बाकी छोड़ देते हैं वो, बाकी छोड़ के चले जाते हैं। आप मुझसे कहेंगे, अरे बांध के रख देता हूँ थोड़ा पीठ पे, कल को नहीं मिले तो निकल के खा लेना, उसको समझ में नहीं आता उसको फिर, है ना, वो रखता नहीं वो। जितना भूख है ना उतना खा के चला जाता है, और उसको टेंशन नहीं होती है। मनुष्य को अपने फ्यूचर की बहुत टेंशन होती है, फ्यूचर में क्या होगा, है ना, उसकी बहुत टेंशन रहती है, आगे क्या होगा। तो आगे के लिए बचा के रखता है वो, कुछ चीजें संग्रह करता है। तो यहाँ जो प्रश्न जो है कि कितना हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है, या कितना हमारे कोटा में दिया गया है। तो एक तो आप ये समझ सकते हैं कि चूंकि ईसावाद से है, ये पूरा जगत भगवान के द्वारा कंट्रोलिट है, तो वो आपको अधिक देंगे ही नहीं। आपको अधिक प्रयास करने से भी आपको अधिक मिलने वाला नहीं है। अगर आप बहुत प्रयास भी करें तो भी आपको अधिक मिलने वाला नहीं है। आपके लिए जितना कोटा दिया है उतना ही देंगे। ऐसा नहीं कि कोटा दिया था फिर भगवान बैठ के रोते रहे, अरे इसको तो कोटा में 100 रुपए था, ये 200 लेके चला गया, मैं क्या करूं, उसको कितना दूं, मैं कैसे दूं अभी, है ना। लाला रोएगा ना, लाला ना, अगर लाला कंट्रोल करता है, किसी ने ज्यादा छीन लिया उससे, तो लोग को दे नहीं पाएगा। भगवान का कंट्रोल पर परफेक्ट है, और आप पूरा तन मन धन पूरा दिन रात प्रयास करके भी जितना आपका कोटा है उससे ज्यादा आप ले नहीं सकते आप, ये कंफर्म है। यानी जो आपके पास में है वो आपके कोटा का ही हिस्सा है। जो मिला, किसी को ज्यादा धन मिला है, किसी को कम मिला है। कोई व्यक्ति जो है कम पढ़ लिख करके भी बहुत ज्यादा बड़े पद पे चला जाता है, बहुत पैसा कमा लेता है। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ लिख करके भी, बहुत मेहनत करके भी कुछ नहीं कर पाता है, उसको बहुत कम ही मिलता है। तो आपके भाग में जो मिला है वो आपके कोटे में ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर आपका जो जो सही वृत्ति है, मतलब कि धर्म के द्वारा अगर आप नहीं कमाते हैं, धर्म द्वारा नहीं कमाते, आप चीटिंग करके कुछ चीज लेने की कोशिश करते हैं, तो उसको उसको कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो है उसके भाग्य में नहीं था, फिर भी उसने चीट करके चीजों को ली है। यानी अगर वो चीट नहीं करता तो किसी दूसरे के खाते में चला जाता, उसने चीटिंग करके जो है अपने खाते में लेकर आ गया। तो उस प्रकार से हम ये कहेंगे कि अगर आपको मिलना होता तो आपको मिल जाता। आप अपना मेहनत कीजिए, जो भी सही तरीका है उसको अपनाइए, आपको जो मिलेगा मिलेगा, उसमें संतोष रखना चाहिए। चीट करके जो है हमें वहां से लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए जो है चीटिंग और चोरी और इस सब चीजों को मना की गई है, क्योंकि ऐसा करके आप
अपने जो सेट कोटा है उससे ज्यादा लाने की कोशिश करते हैं। असल में हम ज्यादा ले नहीं पाते, लेकिन हम ज्यादा लेने का जो कोशिश है, ये एंडेवर, इसमें हम फंस जाते हैं। हम क्या लिखा गया है, माँ गृदा, प्रयास नहीं करना, ऐसा लिखा गया है। हम ले नहीं पाएंगे, हम अपने कोटा से ज्यादा नहीं ले पाएंगे, लेकिन चूंकि हम प्रयास करते हैं ना, उस प्रयास के वजह से ही, गलत प्रयास के वजह से ही जो भी हमको 1-2 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है, वो 1 रुपया गलत प्रयास की वजह से आने की वजह से ऐसा माना जाएगा कि वो हमारे कोटा से हमने एक्स्ट्रा लिया है और उसके हमने फंस गए फिर। प्रभु जी, जितने भी करप्ट लोग से मिलते हैं ना, मुझे हाँ मुझे एकदम डायरेक्ट पता है कि इनका 2 नंबर का पैसा है। हाँ मुझे जब बात करते हैं तो वो क्या आंसर करते हैं कि तुमको पता है मैं कितना मेहनत करता हूँ इस पैसे कमाने के लिए, हाँ हाँ है ना। इतना मेहनत करते हैं फिर जाके ये पैसा आता है। ऐसा नहीं है कि हराम की कमाई है, मेहनत का, मेरे मेहनत का कमाई है। जबकि वो हाँ मुझे पता है वो 2 नंबर की कमाई है। वो 2 नंबर का कमाने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। हाँ। तो यहाँ भगवान ने वार्न किया है, माँ गृदा कस्य स्वित धनम, दूसरे के धन को लेने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। और दूसरा क्या है, हमने जो डिस्कस किया था, हमारे पास जो भी है ना, वो क्या है, साइक्लिक होते रहने चाहिए। मतलब आप चीजों को ना होल्ड मत कीजिए। ओके, क्या नहीं करना है, होल्ड नहीं नहीं करना। करना है। अगर आपके पास में अधिक पैसा आ भी जाते हैं ना, धन आ भी जाता है, तो उसको ना फ्लो करते रहने देना चाहिए, है ना। जैसे मान लेकिन लीजिए प्रभु कि, ये हाइबरनेट में, जैसे आपने जानवरों का एग्जांपल दिया कि वो हाइबरनेट करते हैं, हाँ तो हाँ क्या अभी मान लीजिए हम लोग जितने भी पहले, जैसे हमारे पापा जी थे, उन्होंने सरकारी नौकरी की, रिटायर हो गए, अब सरकार उनको पेंशन दे रही है। हम लोगों को तो कोई पेंशन मिलेगा नहीं। हाँ हाँ। तो जब हम रिटायर होंगे तो उसके बाद के लिए क्या हम संग्रह करके नहीं रखें? तो वो फ्लो को तो हम रोकेंगे ना वहां पे। वो हम हम्म। बाद में उस फ्लो को तोड़ेंगे जब हम रिटायर होंगे, हाँ हाँ। है ना। तो वो तो फिर सही होगा ना, वो गलत नहीं होना चाहिए ना। वो गलत नहीं होगा, है ना। जी। इसलिए हमें 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 क्या बताया गया हमको, हमको इसलिए ना दान की विधि बताई गई है। क्या कहा गया हमको, दान करने दान के की लिए। विधि बताई गई है। तो आप अभी दान कीजिए जो आपका जो हिस्सा है, और आप जो रिटायर हो जाएंगे जो पैसा मिलेगा आप उसको दान कीजिए उसमें। आज जो जी एक तरह से देखा जाए, आपने अगर कुछ पैसा अपने पास रखा है ना, तो उसका फ्यूचर के लिए यूज करना चाहते हैं, लेकिन जो हमसे जो पैसा लिया जाता है वो क्या होता है, वो पैसा कहीं ना कहीं यूज होता है ना। वो हमारे पास पैसा रहता नहीं हमारे पास में वो, ठीक जी है। जी, इन्वेस्ट होता है कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं ना कहीं यूज होता रहता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न और आता है कि अगर हम, हमारे पास में कुछ चीज है और दूसरे के पास चीज है, तो क्या हम उसे छीन सकते हैं उससे क्या? दूसरे के वस्तु को हम छीन सकते हैं कभी क्या? नहीं। नहीं। अगर भगवान ने हमारा लिमिट करके रखा है तो नहीं छीन सकते हैं। हाँ। तो हम कहाँ फंसते हैं, ये जो हम एंडेवर करते हैं ना, एंडेवर, जो सिर्फ इच्छा प्रयास करने करते में हैं, ही फंस जा रहे हैं। हाँ, जो प्रयास करना। प्रयास करते हैं, इच्छा करते हैं ना, वहीं से हम फंस जाते हैं। ले नहीं पाएंगे हम, क्योंकि ऐसा है, जो भगवान है वो कमजोर नहीं है वो। भगवान कैसे हैं, कमजोर नहीं है। ऐसा नहीं कि आप प्रयास करके दूसरे का हक छीन लेंगे आप, लेकिन वो एंडेवर करने के मात्र से ही फंस जाते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हम विराम करते हैं। पर प्रभु जी एक प्रश्न है यही कि ये प्रेजेंट लाइफ के अंदर ये पॉसिबल है क्या? हर इंसान अपने फ्यूचर के लिए रखता है, हर इंसान चीजें जमा करता है, तो प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल है? कोई ये तो नहीं सोचेगा कि आज मुझे 2 रोटी मिल रही है तो खा लो, कल की कल देखेंगे। हार्डली कोई ऐसे लोग होंगे। हाँ, नहीं, हमारे लिए मनुष्य को ना भगवान ने दी है बुद्धि। भगवान ने क्या दी है, बुद्धि। भगवान ने बुद्धि दी है ना। तो मनुष्य को इसको अलग ढंग से लेना पड़ेगा हमें, है ना। हमारे जो कोटा का जो हिस्सा है ना, हम उसको किस प्रकार से बांटते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि हमें जो भी चीज हमारे पास में है, अगर हमारे पास में 100 रुपया है, 100 रुपया, तो 100 के 100 रुपया पूरा भोगने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। उस 100 रुपये का जो है ना, हमें पार्ट करना चाहिए,
और सबसे बेस्ट ये है कि हमारा जीवन कैसा बिताना चाहिए, मिनिमलिस्टिक बनना चाहिए। कम से कम में जितना हमारा हो सके हमें वैसा करना हमारे लिए बहुत सही है। हमारे लिए खान पान, रहन सहन, भोग करने हर वस्तु में जितना कम से कम हो सकता है। अगर हमारे पास 100 रुपया है, हमारे पास में 100 रुपया, उस 100 के 100 रुपया खुद ही भोग करने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। हमें उस 100 रुपये में बहुत लोगों का हिस्सा बनता है। जैसे अगर आपके घर में पत्नी है, बच्चे हैं, ये समाज है और जीव जंतु हैं, सबका हिस्सा बनता है। इसलिए गृहस्थों का नियम होता है, गृहस्थ गृहस्थ जो है, जो वर्णाश्रम में जो गृहस्थ है, वो गृहस्थी है एक है जो कमाता है। और जो ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ और सन्यास, ये तीन जो आश्रम है, ये कोई कमाते नहीं है। तो इन तीनों का पालन करने की जिम्मेदारी गृहस्थ पे ही आती है। ऐसा सिस्टम बना था, मतलब, है ना। तो वो सिस्टम अभी डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि गृहस्थ जो थे वो ही जो है ब्राह्मण का भी ख्याल रखते थे, ब्रह्मचारी का भी, और वानप्रस्थ का भी, और सन्यास का भी। इन सबका ख्याल रखते थे। और जो गृहस्थ थे, वो गृहस्थ 4 प्रकार के होते थे: ब्राह्मण, हाँ, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ये 4 प्रकार के गृहस्थ होते थे। मतलब ये 4 प्रकार के गृहस्थ मिल करके एक कैटेगरी में आते हैं। और ये कैटेगरी जो है 3 प्रकार के जो जो लोग हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, उनका पालन करते थे, ब्रह्मचारी का, और वानप्रस्थी का, और सन्यास का। इन 3 आश्रमों का पालन करते थे वो। लेकिन अभी जो है हम केवल अपना ही पालन करने में बिता देते हैं। तो खैर, हमें अभी के परिस्थिति में इतना समझना चाहिए कि जो भी हमें अपना जो सही तरीके से हम पैसा कमाएं, है ना। अपने लिए जो है बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, बहुत चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जब सही समय पे आपको सही चीजें मिलेंगी। जिन्होंने बहुत पैसा जमा किया है वो भी नहीं बचे हैं, और जो नहीं जमा किया वो भी नहीं बचा है ना। भविष्य की बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। और बहुत ज्यादा संग्रह करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है। अगर आप आज आज अगर आपने सब चीजों का ध्यान रखा, भगवान के आदेशों के अनुसार चलेंगे, भविष्य में जो आपको जरूरत पड़ेगी आपको चीजें मिलेंगी। भगवान अरेंज करेंगे, सब उनके कंट्रोल में है। ठीक है, हम यहाँ विराम करते हैं, ये चर्चा बहुत लंबी चल जाएगी। तो अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग है।